हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 4 वर्षीय बीएड बीएससी बीएड कोर्स की हम अपडेट यहां पर आपको देंगे। काफी बड़ी न्यूज सामने आ रही है सर। 2 वर्ष के बीएड के फॉर्म तो कोटा ओपन ने शुरू कर दिए हैं। 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के फॉर्म कब से शुरू होंगे भी या नहीं होंगे, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और आईटीपी जो कोर्स है इसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। सभी 12वीं पास स्टूडेंट के लिए, जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, जिनकी बोर्ड एग्जाम चल रही है, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरे राजस्थान के प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाना, क्योंकि अगर आप बीएड कोर्स करना चाहते हैं 12वीं के बाद तो वो कैसे संभव होगा ये मैं आपको बताऊंगा। 2 वर्षीय बीएड के फॉर्म तो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, वो तो आपके फॉर्म जो है भरना शुरू कर दो। अगर आप बीएड करना चाहते हैं 2 साल की, तो 20 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 20 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे और एग्जाम 14 जून को रहेगी। फॉर्म की फीस 500 रुपए है, ठीक है ना। बाकी पीटीटी 2026 जो है, इसकी तैयारी करने के लिए जेन्युइन क्लासेज और राजस्थान का नंबर 1 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेज आपको मिलेंगी। क्लासेज के साथ में पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा दोस्तों, ओनली 499 में। तो राजस्थान का सबसे बेस्ट, सबसे अफोर्डेबल कोर्स जेन्युइन क्लासेज ऐप पर आप 2 वर्षीय बीएड के लिए परचेज कर लेंगे। 14 जून आपकी एग्जाम है। यहां पर हम 4 वर्षीय बीएड की बात कर देते हैं। जो आज के न्यूज़पेपर में अपडेट आई है कि कॉलेज आयुक्तालय ने आईटीपी कोर्स की पॉलिसी परिपत्र जारी करके सुझाव मांगे हैं। यह आईटीपी कोर्स क्या है, इसको लेकर दोस्तों काफी समय से चर्चा हो रही है। जो आईटीपी कोर्स है इसको लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है कि 12वीं के बाद में बच्चे आईटीपी कोर्स कर पाएंगे और ये 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड की जगह होगा। तो क्या है इसका पूरा माजरा, इसको समझते हैं कि भाई इसका पूरा मसला क्या है। राज्य के 350 बीएड कॉलेजों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज हैं उसमें प्रवेश पर रोक लग गई। तभी तो सिर्फ 2 वर्ष के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, 4 वर्ष के फॉर्म स्टार्ट हुए ही नहीं, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि आईटीपी होगा शुरू। तो ये आईटीपी क्या है भाई, ठीक है ना। वैसे यहां पर ये जो अपडेट है इसको समझो आप लोग कि पीटीटी 14 जून को यहां पर एग्जाम है। 20 तारीख तक, 20 मार्च तक फॉर्म भरवाए जाएंगे। ये तो 2 वर्षीय बीएड की अपडेट है। 350 कॉलेज में 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड की 44,000 सीटें हैं। ये कह रहे हैं कि प्रदेश में 2 वर्षीय बीएड में करीब 1,07,000 सीट हैं और 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड में यहां पर दोस्तों टोटल जो है 44,000 सीटें हैं। इनका यहां पर कहना है एनसीटी ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम पर इंटरग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये जो आई का मतलब है इंटरग्रेटेड, टी का मतलब है टीचर, ई का मतलब एजुकेशन, पी का मतलब है प्रोग्राम। तो जो आपका 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड जो इंटरग्रेटेड कोर्स है उसकी जगह एनसीटी ने क्या बोला है, एनसीटी ने बोला है कि इंटरग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है कि अब आईटीपी शुरू करेंगे इसकी जगह, ठीक है ना। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगामी प्रक्रिया, मतलब कमेटी की रिपोर्ट होने के बाद आगामी प्रक्रिया नहीं जाएगी, ठीक है। सरकार ने जो कोटा ओपन विश्वविद्यालय है उससे पीटीटी 2026 में 2 और 4 वर्षीय बीएड की जो प्रक्रिया है उसकी अनुमति दे दी। सरकार ने तो कह दिया कि आप 2 वर्ष 4 वर्ष के लिए फॉर्म स्टार्ट कर दो, तो 2 वर्ष के तो स्टार्ट हो चुके हैं। मगर इस आदेश में आईटीपी के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं आने से 4 वर्षीय कोर्स में फिलहाल प्रवेश प्रक्रिया नहीं की गई। इस संबंध में सरकार से निर्देश मांगे गए हैं। ये कह रहे हैं कि हमने 2 वर्ष के तो स्टार्ट कर दिए, लेकिन आईटीपी हो रहा है तो फिर हम 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड नहीं चला सकते कोर्स, उसके फॉर्म नहीं भरवा सकते, इसीलिए अभी इस पे रोक लगी है। मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी नया कोर्स बनता है उसके लिए कमेटी बैठती है, पूरा प्रारूप तैयार होता है, यूनिवर्सिटीज जुड़ती हैं, कॉलेज जुड़ती हैं। तो हो सकता है चालू तो होगा, क्योंकि 2-3 साल से चल रहा है कि चालू होगा, स्टार्ट होगा। इस बार कमेटी बनी है तो हो सकता है निर्णय हो। अगर आईटीपी हुआ तो थोड़ा लंबा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर कोटा ओपन ही आपका पीटीटी के द्वारा ही आपका 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड होगा तो फिर वो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर मुझे लगता है कि इस साल तो 2000 जो आपका 26 वाला सेशन है इसमें तो भैया आपके 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड ही होगा। हो सकता है अगले साल से आईटीपी हो जाए, लेकिन इस साल से भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अपडेट है कि इस साल से आईटीपी जो आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब ये क्या है इसको पूरा समझते हैं अपन। यहां पर देखिएगा कि एनसीटी की सख्ती, अब दर्जन भर कॉलेज को मान्यता यहां पर दी गई है। एनसीटी इस 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की जगह आईटीपी शुरू करने वाला है।
एनसीटी चाहता है कि 4 वर्षीय बीएड कोर्स बंद हो जाए और हम आईटीपी कोर्स शुरू करें। एनसीटी ने शिक्षा सत्र 25-26 में आईटीपी की मान्यता के लिए 10 मार्च तक कॉलेज को आवेदन के लिए बोला है। भाई यहां पर कॉलेज वालों को बोल दिया कि तुम आईटीपी की मान्यता ले सकते हो, हम आपको मान्यता दे देंगे, 10 मार्च तक आप लोग आवेदन कर दो, ठीक है ना। और पोर्टल खोला रखा है। हालांकि आईटीपी के प्रदेश के अनेक बीएड कॉलेज में आवेदन भी कर रखा है, मगर अब तक एनसीटी, क्षेत्रीय संस्थान अजमेर, केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़, संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, आईटीबी जोधपुर संस्थानों को ही मान्यता दी है। इसके अलावा अन्य संस्थान को मान्यता इन्होंने नहीं दी है। तो ये पूरी बात है भाई, ये पूरी बात है। यहां पर मतलब एनसीटी चाहता है कि आईटीपी कोर्स हो, जबकि राजस्थान सरकार और यहां पर जो राजस्थान का जो यहां पर दोस्तों कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, वो चाहता है कि 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड हो। अगर राजस्थान में जो 350 कॉलेज हैं, इनमें से अगर 150, 200, 300 को भी दोस्तों मान्यता मिल जाती है, जो ऐसा नहीं है पॉसिबल, अभी मान्यता कोई नए कोर्स की मान्यता ऐसे ही नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो भाई 44,000 बच्चों का भविष्य है। तो मुझे लगता है कि इस सेशन में तो 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड ही होगा और अगले साल से आईटीपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस साल तो मुझे कम लग रहा है कि आईटीपी होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी थोड़ा वेट कर लेते हैं, 10 मार्च तक का इंतजार कर लेते हैं। 2 वर्ष के फॉर्म तो स्टार्ट हो गए हैं, 4 वर्ष के भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आईटीपी हुआ तो भी सिलेबस तो लगभग वही रहेगा, वही जीके पढ़नी है, वो रीजनिंग पढ़नी है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़नी है। तो आप लोग तो जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जो भी साथी 12वीं में अब एग्जाम से फ्री हो गए हैं या एग्जाम चल रही है, तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर लो, एग्जाम दे लो, एग्जाम के बाद कर लेना। और जो फ्री हो चुके हैं या जो जिनका जो 12वीं पास कर चुके हैं, वो यहां पर बैच को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि अगर 99%, मैं खुद कह रहा हूं, मेरा अनुभव बता रहा है कि एक साथ इतनी कॉलेजों को मान्यता नहीं मिल सकती है, 350 को। तो यहां पर देरी होगी तो दिक्कत होगी। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि 99% तो आपका वही पुराना ही सिस्टम चलेगा, 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड जो इंटरग्रेटेड कोर्स है। यहां पर 1% में हो सकता है कि आईटीपी स्टार्ट हो जाए, लेकिन इस साल से नहीं तो अगले साल से आईटीपी स्टार्ट हो जाएगा, कोई समस्या यहां पर नहीं है, ठीक है। बाकी अभी आईटीपी स्टार्ट हो गया तो फिर 1 साल का बीएड भी जो है उसको लेकर भी एनसीटी जल्दी ही कुछ निर्णय लेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी 2 वर्ष वाले पढ़ते रहो, बैच को ज्वाइन कर लो भैया, ठीक है ना। और इस प्रकार की और अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।